खबरों में एक बार फिर खुशामदीद। और अभी आपको ये बताएं कि दुनिया के 15 ममालिक के 49 कोपहमा मिशन इम्पॉसिबल पर पाकिस्तान में है। सर्द मौसम में K2 सर करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने की ख्वाहिश में ये तमाम कोपहमा K2 बेस कैंप की जानिब रवा दवा है, जहां एक माह तक कयाम और सर्द मौसम से हम आहंग होने के बाद वो सर्दी में K2 सर करने का मिशन इम्पॉसिबल शुरू करेंगे। ये मिशन अपने आप में इसलिए इंतहाई खतरनाक है क्योंकि K2 को दुनिया का सबसे खूंखार पहाड़ तस्वुर किया जाता है। इसी बारे में बात करेंगे। अस्का गालिब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैम, आगाह कीजिएगा इस बारे में, ये जो मिशन इम्पॉसिबल कहा जा रहा है, क्या समझती हैं आप कितना मुश्किल है K2 को सर करना और वो भी सर्दी के मौसम में? जी बिल्कुल, K2 एक सबसे कंसीडर किया जाता है कि दुनिया में सबसे मुश्किल है। और स्पेसिफिकली जब हम विंटर्स की बात करते हैं तो विंटर्स में जानलेवा है बिल्कुल। इस टाइम हमारे पास 2 टीम्स हैं जो कि अभी K2 टेक एम के मिशन पे आई हुई हैं पाकिस्तान में। सबसे पहले हमारे पास जॉन स्नोरी जो कि पाकिस्तानी क्लाइंबर मोहम्मद अली सतपारा के साथ हैं। वो इस टाइम अभी K2 बेस कैंप पे ही हैं क्योंकि उनके पास उनके ऑफिशियल पेटी से बताया गया था कि उनके कैंप्स उड़ के मौसम की ख़राबी की वजह से। उसके अलावा हमारे पास मेघमा जी और जिनके नेपाली शिल्पा के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग टीम इस टाइम पे मौजूद है। उन्होंने पहले कैंप 2 तक वो अपनी रोप्स फिक्स कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि वो इस दफ़ा ये काम कर सके, वरना इसके अलावा भी हमारे पास इसके अलावा भी एक और टीम है जो कि इस दफ़ा अपने ममालिक के झंडे गाड़ने की कोशिश कर रहे हैं K2 के लिए। अस्का, गालिबन आज तक सर्द मौसम में किसी ने K2 को सर नहीं किया है। मुश्किलात क्या पेश आती हैं? अगर टेक्निकल पॉइंट्स पे बात की जाए तो कहाँ पर आपको रोप का इस्तेमाल करना पड़ता है और कहाँ पर आपको कैंप्स लगाने पड़ते हैं मौसम की ख़राबी के बायस? जी बिल्कुल, मौसम की ख़राबी की वजह से कैंप्स किसी भी जगह पे कैंप लगाना नामुमकिन हो जाता है। रोप फिक्सिंग नहीं होती, विजिबिलिटी ख़त्म हो जाती है, तो ये सारी मुश्किलात फेस करते हैं। सबसे मसला जो होता है वो मौसम की ख़राबी ही होती है। ठीक है अस्का, ये बताइएगा कि मौसम की ख़राबी के हवाले से आप बात कर रही हैं, सख्त सर्दी है वहाँ पर, तो क्या समझती हैं आप ये मिशन कितना पॉसिबल होगा उस टीम के लिए? लास्ट टाइम भी जॉन स्नोरी की टीम इस मिशन में कामयाब नहीं हो सकी थी। इस दफ़ा कहा जा रहा है कि फेयर चांसेस हैं, 28 को अगर सबमिट होती है तो देयर आर चांसेस कि वो हो जाए। अभी लेकिन कुछ भी कह नहीं सकते हैं अपने मौसम के हवाले से, क्योंकि किसी भी टाइम पे अनप्रेडिक्टेबल मौसम की वजह से कुछ भी हो सकता है। इसका K2 को सबसे खूंखार पहाड़ भी कहा जाता है, वजह क्या है इसकी? जी बिल्कुल, K2 वैसे तो सेकंड हाईएस्ट पीक है, 8,000 अबव पीक है, लेकिन ये इसका डेथ रेशो बाकी से एवरेज से ज़्यादा है। इसकी वजह ये है कि ये हाईएस्ट तो नहीं है लेकिन इसमें ज़्यादा टेक्निकलिटी है, ये ज़्यादा मुश्किल है, ये मौसम की ख़राबी ज़्यादा होती है यहाँ पे। अच्छा अस्का, ये बताएगा सर्द मौसम में तो यकीनन मुश्किल होता है इसको सर करना, आम दिनों में करना आसान होता है किसी हद तक? जी बिल्कुल, समर्स में सबमिट होती हैं। ये सारी टीम्स इस दफ़ा आई हैं, ये पहले सबमिट कर चुकी हैं समर्स में। तो जी बिल्कुल, समर्स में करना रिलेटिवली आसान होता है एज़ कम्पेयर टू विंटर्स। ठीक है, इसका ये बताएगा कि आप जैसा कि कह रही हैं कि ये टीम एक्सपीरियंस्ड है और पहले भी K2 सर कर चुकी है, तो ये आपसे जानना चाहेंगे कि अगर कोई एक्सपीरियंस टीम इस वक्त वहाँ पर मौजूद है तो फिर तो वो जानते होंगे वहाँ पर क्या टेक्निकलिटीज़ हैं और वो पहाड़ किस हद तक उनके लिए मुश्किल है। लाइक एक प्रैक्टिस के तौर पर अगर हम देखें, क्योंकि वो एक्सपीरियंस है, तो आपको नहीं लगता कि काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि वो इस बार इसको सर कर सकें? जी बिल्कुल, लास्ट टाइम के मुकाबले में इस दफ़ा मौसम काफ़ी बेहतर बताया जा रहा है। और क्योंकि जो मेघमा और उनकी नेपाली शिल्पा की जो टीम है वो इस टाइम पे सबसे बेस्ट जा रही हैं, उन्होंने कैंप 2 तक ऑलरेडी रोप फिक्स कर ली हैं।
जबकि जॉन स्नोरी और उनकी जो टीम है जो उनके साथ मोहम्मद अली सतपारा हैं, वो लोग अभी तक बेस कैंप पे हैं। ऑलरेडी वो कैंप 1 के हाफ तक फिक्स कर चुके हैं अकॉर्डिंग टू देयर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया है। तो कहा जा सकता है कि रिलेटिवली मेघमा जी की जो टीम है वो इस टाइम स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू अदर टीम्स। इसके अलावा भी एक्सपेक्टेड है कि मिड ऑफ दिसंबर में और टीम्स भी आ रही हैं। एक टीम एलेक्स एंड इटालियन तमारा, इनकी टीम भी आएगी। तो होपफुली फ़िलहाल तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है वो मेघमा जी की टीम शो हो रही है। अस्का, अगर खुदा ना खास्ता किसी किस्म का कोई हादसा होता है तो रेस्क्यू करना कितना मुश्किल होगा? जी बिल्कुल, रेस्क्यू करना इंतहाई मुश्किल होता है और उसकी पॉलिसीज़ वगैरह भी इतनी कोई आसान नहीं होती हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ऐसे कोई हादसा ना हो और इस दफ़ा विंटर के टाइम पे हम कोई K2 किसी की जान ना ले। तो हमारी तो उम्मीद दुआ यही है कि ऐसा ना हो। हमारी भी दुआ ये है कि जो लोग जा रहे हैं K2 सर करने के लिए वो जाएं और खैर आफियत वापस आएँ और K2 को सर करें। बहुत शुक्रिया इसका आपका वक्त का।